हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे बीपीएच के बारे में। बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी। यह एक ऐसा बीमारी है जो सिर्फ पुरुषों में ही होते हैं और आजकल ये बीमारी बहुत देखने को मिल रहे हैं। बहुत लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं और इसका क्या लक्षण है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में जानना है, क्योंकि यह बीमारी प्रोस्टेट ग्लैंड से ही जुड़ी है। इसलिए आपको सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बताऊंगी, उसके बाद उसके लक्षण, फिर होम्योपैथिक इलाज के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो मैं हूं डॉक्टर नजमा बेगम और आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगी प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। यह ग्लैंड सिर्फ पुरुषों में ही होता है और यह बहुत छोटा सा होता है, अखरोट आकार का, और ये जस्ट ब्लैडर के नीचे रहते हैं, यानी ब्लैडर और पेनिस के बीच में रहते हैं और इसके बीच से ही यूरेथ्रा गुजरती है और ये पूरा यूरेथ्रा को कवर करके रखती है। मैं थोड़ा सा इसके एनाटॉमी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। ये देखिए, ये ब्लैडर है और इसके जस्ट नीचे ही ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और इसके अंदर से ही ये यूरेथ्रा गुजरती है और ये पेनिस है और ये ब्लैडर है, इसके बीच में ही ये प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है। देख लीजिए। और इसका मेन फंक्शन है सेमेनल फ्लूइड को सीक्रेट करना, जो कि सीमेन का एक पार्ट है और ये स्पर्म के लिए उसका भोजन के रूप में काम करता है। और ये ग्लैंड उम्र के बढ़ने के साथ साथ बढ़ने लगते हैं और इसी बढ़ने की स्थिति को बीपीएच कहते हैं, यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लासिया कहते हैं। और ये ज़्यादातर 50 साल से ऊपर के लोगों में देखने को मिलते हैं और जो लोग 70 से 80 साल के बीच में हैं उन लोगों में 90% देखने को मिलते हैं। और एक बात मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, यह कोई कैंसर का रूप नहीं है और ना ही प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को बढ़ाता है, इसलिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों को इसके लक्षण के बारे में बताऊँगी। जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच से ही यूरेथ्रा गुजरती है, तो आम बात है ये पेशाब से जुड़ी ही ज़्यादातर समस्याएं देंगे, क्योंकि ये जब बढ़ जाता है तो पूरा यूरेथ्रा में प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके वजह से आप लोगों को किडनी, यूरेथ्रा और ब्लैडर से संबंधित कुछ परेशानियां भी हो सकते हैं। इसका मुख्य लक्षण है रात को बार बार पेशाब होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़ोर से पेशाब लगते हैं लेकिन पेशाब नहीं हो पाते हैं, कपड़े में ही पेशाब हो जाते हैं। पेशाब का जो स्पीड है वो धीमी हो जाती है, पतली हो जाती है। पेशाब रुक रुक के होता है और पेशाब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि पेशाब करने के बाद भी बूंद बूंद पेशाब गिरते रहते हैं। पेशाब करने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि वो ब्लैडर को पूरा खाली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसके वजह से यूरिन पास नहीं हो पाते हैं और इसके लिए ये सारा लक्षण दिखने को मिलते हैं। और जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, इसके साथ साथ कुछ सेक्सुअल सिम्टम्स भी क्रिएट करता है, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता की बीमारी, और अर्ली इजैकुलेशन भी होता है और साथ साथ सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन भी कम हो जाता है। ये सारा लक्षण दिखने को मिलता है। इसलिए इसका समय रहते इलाज करना बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में ये गंभीर रूप ना ले। इसके लिए हम आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगे, जिससे आप यूज़ करके बहुत जल्द इससे छुटकारा पा सकते हैं। और एक बात, जैसे कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि होम्योपैथी में कोई पार्टिकुलर डिजीज़ के लिए कोई मेडिसिन नहीं होते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में इसके लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। इसलिए हम जो आप लोग को मेडिसिन बता रहे हैं, अगर इसका लक्षण आप लोग के साथ मिलते हैं तभी इस मेडिसिन का सेवन करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहला मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अगर किसी को पेशाब लगता है और जो ब्लैडर है उसको खाली नहीं कर पाते हैं और पेशाब करने से पहले बहुत ज़्यादा तनाव होते हैं, पेशाब क्लियर नहीं होता है, रात को बहुत ज़्यादा पेशाब होता है और इसके साथ साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी रहता है, अर्ली इजैकुलेशन होते हैं, तो इस मेडिसिन का आप सेवन कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। और इसका लेने का तरीका है, लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में सुबह 1 बार ले। नेक्स्ट मेडिसिन है सेवल सेरुलेटा। इस मेडिसिन को प्रोस्टेट ग्लैंड का मदर मेडिसिन भी कहा जाता है,
क्योंकि ये एनलर्स प्रोस्टेट में एक टॉनिक की तरह काम करता है। और इसका लक्षण है रात को बार बार पेशाब होना, बहुत ज़्यादा पेशाब करने जाता है रात को। और जब पेशाब करने बैठता है तो बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, ब्लडर में सूजन की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द फील करता है। और इसके साथ साथ प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी डिस्चार्ज होते हैं, जिसके वजह से लोगों का यौन शक्ति कम हो जाता है। और इसके साथ साथ अर्ली इजैकुलेशन के टाइम में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर ये सारे लक्षण किसी व्यक्ति में है तो वो सेवल सेरुलेटा मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में आता है। 20 ड्रॉप्स करके दिन में 3 बार लें, इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे। और एक बात बता दूँ कि ये सिर्फ एक ही मेडिसिन है जिससे सारा BPS पेशेंट इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन है वो डायरेक्टली प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर ही काम करता है। इसलिए कोई भी BPS पेशेंट इस मेडिसिन को सेवन कर सकते हैं। इससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जो दूसरा मेडिसिन है वो मेडिसिन उसके लक्षण के आधार पर ही ले। नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। अगर किसी को यूरेथ्रा में सूजन आ जाता है और फिर जलन होता है, जिसके वजह से पेशाब करने में दिक्कतें होते हैं और ऐसा लगता है पेशाब खुद ब खुद गिर रहा है, यानी पेशाब लीकेज हो रहा है, और पेशाब का बहुत टेंडेंसी होता है और उसके साथ साथ पेशाब करते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें वहाँ पे चुभ रहा है, और उसके साथ साथ पेनिस के फोरहेड में भी पेन होता है, और जो पेनिस है पेनिस में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। अगर ये सारा लक्षण किसी भी व्यक्ति में है तो वो थूजा ऑक्सीडेंटलिस 200 पोटेंसी में ले सकते हैं, सुबह 1 बार। नेक्स्ट मेडिसिन है बेरेटा कप। अगर किसी को मानसिक कमजोरी है और पेशाब में जलन होता है और सेक्स की इच्छा कम होती है, समय से पहले नपुंसकता हो जाता है, बार बार पेशाब करने की इच्छा होते है लेकिन पेशाब क्लियर नहीं हो पाता है, और इसके साथ साथ टेस्टिस बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, अगर ये सारे लक्षण किसी भी व्यक्ति में है तो वो बेरेटा कप 200 पोटेंसी में रोज़ 1 बार ले सकते हैं। इससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर कोई मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।